हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है सिवाय ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज मार्केट कितना वॉलेटाइल था ये जस्ट आप सबको पता है, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था फ्री ग्रुप में। अब आज आपको देखिए, मार्केट ओपन हुई है 17,541 पे। ठीक है, ओपन होने के बाद में एक बार मार्केट ओपनिंग लेवल कहाँ पे है, 915 ना ये। ओपन होने के बाद एक बार डिप लगता है। ठीक है, ये 470 के आसपास लगता है, ये 460 के आसपास। यहाँ से बाउंस होती है भयंकर वाली। बाउंस कहाँ तक जाता है ये, 17,710 तक, 9 तक। यहाँ से फिर सर्कस स्टार्ट हो जाता है। आप देखो इधर लो लग रहा है, लग जाता है लो क्या लगता है, 17,405 का। ठीक है, और ये लो लगने से पहले कितना सर्कस होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप सब मार्केट में थे और आपने देखा होगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, किधर जाना है इसको खुद नहीं पता। कुल मिला के बड़े लोग के पास जो भी पुराना शॉर्ट था वो अपना शॉर्ट काट रहे थे और नीचे सस्ते में माल को खरीद रहे थे। 17,400 तक जब आया माल, तो अगर एग्जाम्पल आपको लिया जाए तो यहाँ पे मान लो 17,600 की सी, अगर आप एग्जाम्पल जस्ट लोगे, जब मैं बोलता हूँ ये चीज, 17,600 की सी इनको पैनिक में किस रेट में मिल गई, 107 रुपए में मिल गई। अब 107 में मिल गई, 200 तो 250 में कल हमको बेचेंगे ये, तो हो गया काम इनका तो। वहां पे सट से वहां से इन्होंने बाइंग कर लिया। सेम चीज बैंक निफ्टी में इन्होंने कर लिया। बैंक निफ्टी ओपनिंग होती है, आप देखिए 39,856 पे, 300 पॉइंट करीब डाउन खुला ही था। ठीक है, 856 पे होती है और उसी समय लो लगता है। 856 का लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे है गई। उस समय थोड़ा सा लो लगता है करीब 658 का करीब, वहां से बाउंस हो जाती है। बाउंस होने के बाद में अब जाती है लगभग 40,800 का आप लगाती है, बताओ 40,789 का आप लगाती है। देन डिप देखो आज कितना वोलेटाइल था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। 39,419, तो मतलब टोटल जो है अगर देखा जाए टॉप से, तो टोटल 14-1500 पॉइंट की मूव थी आज बैंक निफ्टी में, अप डाउन। और जो निफ्टी में अप डाउन चल रहा था वो था आज जो है, अगर ऊपर से देखा जाए तो 300 पॉइंट निफ्टी में और 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी में। तो अगर प्रॉपर एंट्री नहीं थी तो बस दोनों साइड बस स्टॉप लॉस ही हिट कर रहा था। और एंट्री अगर सही से है, जैसे मैंने लास्ट टाइम निफ्टी का भी दिया था, बैंक निफ्टी का भी दिया था, इसीलिए हैज भी दिया था। तो आज का क्या ट्रेड था गाइस, चलिए 1 मिनट के लिए उसको देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। फ्री ग्रुप में मैंने क्या ट्रेड दिया था, फ्री ग्रुप में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड दिया था कि हीरो जीरो जो है, अगर 17,550 के ऊपर है, 17,560 चल रहा था, तो आप पी मत रखना, 550 के नीचे जाएगा तब पी ले लेना। तो दोनों था। 22 रुपए वाला स्टॉप लॉस 10 था, 10 पे अगर आप निकल गए, तो मान लो निकल गए या नहीं रखे, मान लो जीरो करने के लिए भी अगर आपने रख लिया इसको, तो जीरो अगर आपने किया तो वापस से नीचे जाके 5 रुपए जाके वापस से फिर से 55 बंद हुआ ये। 17,800 वाली पी 28 से आपको ये 131 गई है। तो आइदर साइड आपको हैज मिल गया होगा। बैंक निफ्टी भी मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दिया था कि अगर इसके नीचे जाती है और सस्टेन होती है 39,820 के नीचे, तो ये सस्टेन अगर होगी तो बहुत तगड़ा फॉल आएगा, 400 पॉइंट का फॉल आया। तो इस तरह से था निफ्टी बैंक निफ्टी। और पेड ग्रुप का क्या ट्रेड था, यहाँ पे पहले चीज तो पेड ग्रुप को जो भी सीट दिया है, अगर आप पहले ही जस्ट देखेंगे पिछले हफ्ते का ट्रेड का, अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते ही दबा के पुट मैंने दिए रखे थे। लेकिन वो सब छोड़ देते हैं, वो सब बीटीएसटी से कोई मतलब नहीं है। मैं आज इंट्राडे की ही बात यहाँ पे करूंगा। बीटीएसटी का क्या ट्रेड था क्या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं। जबकि अगर आप देखेंगे मेरी सीट पेड ग्रुप की, तो वहाँ पे पेड ग्रुप में ये देखो कितने सारे पुट हैज में एक्टिव थे। 17,200, 17,000, उसके बाद 17,300, 17,200। और जो ओटीएम था, कॉल बहुत दूर का था, क्योंकि पता था कि नीचे डिप लगेगी और ये डिप में प्रॉफिट कितने आए। लेकिन मैं ये अपडेट ही नहीं कर रहा कोई भी ट्रेड, क्योंकि मैंने छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने आज बीटीएसटी को मैं काउंट नहीं करता, ठीक है, बीटीएसटी इज ए गैम्बलिंग, तो उससे कोई मतलब नहीं, ना मैं प्रमोट करता हूँ ना मुझे काउंट करना है, ना मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इंट्राडे आज की बात करता हूँ। 9:15 पे एग्जैक्ट ट्रेड दिया था यहाँ पे सब 570 थी मार्केट। ठीक है, स्टॉप लॉस 17,600 का था। उसी समय मार्केट धड़ाम से गिरती है और 110 वाला सीधे सीधे 197 जाता है। मतलब मिनटों नहीं लगते हैं, 1 मिनट के अंदर। और यहाँ पे 1 मिनट के अंदर मैं बोलता हूँ, मैसेज करता हूँ की बुकिंग। ठीक है, और यहाँ पे बोलता हूँ कि एक लॉट होल्ड करना है तो करो, दूसरा लॉट से बुक करते रहो। 197 चला गया ये वाला, रीबाई करवाया वापस से, जब बाउंस हुआ 100 पे, 100 वाला वापस से 118 निकाला। और उसके बाद फिर जब मार्केट कुछ लेवल है, जिस लेवल के ऊपर अप और कुछ लेवल के ऊपर डाउन था, तो वो
गाइस, यहाँ पे वापस से मैंने ट्रेड दिए ही हैं, आप सबका प्रॉफिट देख के आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और फटाफट हम लोगों ने यहाँ पे सी पी दोनों तरफ का ट्रेड स्टार्ट किया। सी लिया 117 पे, 127 इधर भी 18,000 की सी खरीद लिया। 95 पे ये वाली चली गई इधर। जैसे जैसे विथ लेबल में अप डाउन कर रहा था, 90 से 108 ये चली गई। फिर निफ्टी की सी ले लिया, ये भी चली गई। उसके बाद बैंक निफ्टी की सी ले लिया, ये भी आराम से प्रॉफिट दे रही थी। तो इस तरह से ट्रेड थे। उसके बाद बैंक निफ्टी का एक पुट दिया 12:37 पे, ये 380 वाला पुट चला गया था 557 पे। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फिर सी दे दिया था, 18,000 की सी दे दिया, फिर निफ्टी की सी दे दिया। मूव को देख के वो समझ गया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने प्रॉफिट जो ये वाला था, बुक प्रॉफिट 1:27 में सबको निकलवा दिया था और बता दिया था मार्केट ओवर सोल्ड है, एनी टाइम ट्रैप कर देगा, किसी भी समय ट्रैप हो जाएगा और पुट फंस जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि कब आपको एग्जिट करना है। और देखिए वही चीज हुआ ना लास्ट में, कैसे कितना तगड़ा मूव आया। इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड पेड ग्रुप को दिया गया था। हेल्प डेस्क भी लाइव है पेड ग्रुप के साथ में, यहाँ बंदे अपना अपना मजा करते रहते हैं पूरा दिन, अपना अपना प्रॉफिट लॉस जो भी है सब अपना अपना यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और जो भी हेल्प है सारे लोग अपना अपना यहाँ पे लेते रहते हैं लाइव। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पेड ग्रुप के साथ हेल्प डेस्क अटैच्ड है। चलिए बात करते हैं कल क्या होगा उसके ऊपर। कल क्या होगा गाइस, पहले ओआई देख लेते हैं। 17,500 के नीचे मार्केट अब फिलहाल के लिए भले गई थी नीचे, 17,400 भी गई थी, लेकिन 500 वाले कटे नहीं थे। ठीक है, तो 17,400 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 17,450 उससे भी बड़ा मतलब दोनों अभी बेस बन गया है। 17,400 450 अब नहीं टूटेगा। ठीक है, नीचे में 17,500 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। ठीक है। ऊपर के लिए 17,700 रेसिस्टेंस है। अगर ये टूटा तो 17,800 हिट कर देगा, क्योंकि परसों बजट है तो कल बाइंग हो सकती है। आज भयंकर ऐसा लंटिंग, और जो बिक्स हाई था बिक्स को तोड़ा गया है कायदे से, वो तो हो ही गया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए बजट का यही रहेगा। बैंक निफ्टी क्या है वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 40,500 का रेसिस्टेंस है। लेकिन अब सुबह भी हिट किया था एक बार 40,800। 41,000 का लेवल मैंने बताया था कि 41,000 से लेकर 39,000 के लेवल में घूमेगी। और आज देखिए 39,400 का लो लग ही गया है, और लास्ट टाइम हमने उसको डिस्कस ही किया हुआ था। तो फिलहाल के लिए अगर आप सपोर्ट देखोगे तो 39,500 का सपोर्ट हो गया मार्केट में। ठीक है, भले डिप लगी हो, लेकिन अभी कॉल राइटिंग का मतलब पुट राइटिंग अच्छी हुई है, मतलब तेजी वाले लॉन्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे 39,500 पे। पुट कॉल राइटर की बात करें तो मंदी वाला अब जो ठीक ठाक लेवल पे बैठा है वो 40, ये सब मर जाएंगे। 40,000 वाले मरेंगे, 40,500 वाले भी कल हो सकता है उड़ेंगे ये, कल जाएंगे ये। तो फिलहाल के लिए कल परसों में लेवल 41,000 41,500 जा सकता है। बजट से पहले एक रैली आ सकती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो 42,000 41,500 रेसिस्टेंस है बड़ा वाला। अपन जो भी कैंडल रहेगी उसके ऊपर अपन नहीं कह सकते, डेटा 2 मिनट में चेंज होता है यार, इसके ऊपर नहीं होता। जो डेटा बनेगा इंट्राडे पे, जैसे मैंने आने आज आपको दिया था 40,820 के नीचे सस्टेन होगा तो डिप आएगी। सेम उसी तरह से 17,500 17,650 के नीचे अगर मान लो पुट वैलिड है, या जो भी लेवल मैंने दिया था वहां पे। तो इस तरह से आपका जो लेवल बनेगा, किस लेवल पे 50 मूविंग एवरेज है, किस पे 200 मूविंग एवरेज है, किस पे 20 मूविंग एवरेज है, या किधर ओआई बन रहा है, उस हिसाब से जो लेवल बनेगा मैं आपको बता दूंगा। मैं प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता कि मार्केट में कल क्या होगा। ठीक है, मार्केट इतना वोलेटाइल है वो खुद आप देख रहे हो। पीसीआर ओवरसोल्ड है निफ्टी का 0.57 है। बैंक निफ्टी का और भी ज्यादा ओवरसोल्ड था, लास्ट में इसमें रिकवरी है देखिए 0.49। तो बैंक निफ्टी ज्यादा उड़ेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरसोल्ड है। अब बीच में तो 0.40 चला गया था। तो अभी ये फिलहाल के लिए 40,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। ये मान के चलो कि 40,000 के आसपास अगर मिले तो लेके बैठ जाओ लॉन्ग। अगले हफ्ते का ही करना, 9 फरवरी का। और निफ्टी में 17,500 के आसपास मिले तो लॉन्ग बैठ जाओ निफ्टी में। ये दो चीज याद कर लो। और हमने ओपन इंटरेस्ट का डिस्कस कर ही लिया है यहाँ पे। रेसिस्टेंस क्या है, अब आप देखो कितना चरखा चला है आज मार्केट में। ठीक है, ये आपको खुद दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। और इधर निफ्टी का देख लो, तो इट वाज नॉट इजी कि ट्रेड ले लो और बैठ जाओ। ज्यादा क्वांटिटी से जो लोग किए होंगे लंका लगी कायदे से उनकी आज। तो कल के लिए अभी अपने पास क्या रेसिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, 15 मिनट का चार्ट में लगाता हूँ। तो फिलहाल के लिए मार्केट जब तक 17,600 के ऊपर है लॉन्ग ही रहना है। 1 मिनट को यार, कोई बार बार है कि डॉलर इंडेक्स ठीक है अभी। बिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी बिक्स बढ़ा होता है तो मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे लास्ट टाइम अगर बात करेंगे फ्राइडे को, तो 20% बढ़ा था। आज अगर देखेंगे तो आज का हाई लो अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कहाँ तक बढ़ा था, कितना हाई था, 19 गया था। तो अगर उस हिसाब से देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ा था। तो वो कम हुआ है, बिक्स वगैरह सारा टूट गया है। तो अभी चांसेस ये हैं कि मार्केट एक बार ऊपर जा सकती है। दिक्कत यह है ग्लोबल जो है डाउ जोन्स, ग्लोबल
हमें कुछ दिक्कत लग रही है, क्योंकि 4-5 दिन से यहाँ पे तेजी हुई है और एक बार को ये 34,213 भी हिट किया है, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया है और यहाँ से नीचे आ रहा है। अगर ग्लोबल खराब हुआ तो कल फिर से अगर मान लो यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पे 44,700 का सपोर्ट है, तो ऊपर यहाँ से इसी रेंज में रहता है, अगर फ्लैट रहता है तो चीजें ठीक है। अगर मान लो बड़ी गिरावट यहाँ पे हो गई तो डिप देखने को एक बार हमारे यहाँ भी मिल सकता है, भले रिकवरी आए वो बात की बात है, लेकिन गैप डाउन मिल सकता है। पॉजिटिव क्या है, निफ्टी निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो बैंक निफ्टी अभी वीक है बैंक निफ्टी फ्यूचर को देख के, और डाउ जोन्स ऑलरेडी आपको वीक का सिग्नल दे रहा है। इंडिया बिक्स ठीक ठाक है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव साइड में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा बहुत सारे डेटा उधर इवेंट आने वाले हैं, मैं भी कौन कौन से इवेंट है मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये थोड़ा भी रिस्की मेरे को लग रहा है, अगर ये रात में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो अपने हाथ में नहीं है मार्केट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जहां पे खुलेगी उसके बाद क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस किधर का लेवल बन रहा है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए तो 33,000 देखो रेसिस्टेंस आवरली चार्ट पे सीधे सीधे दिखा रहा है। जब तक 33,900 को ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हैमर यहाँ पे बुलिश हैमर बना है, तो ये आवरली चार्ट पे बुलिश हैमर का साइन एक बना है, तो ये साइन लग रहा है कि ये वाला लेवल होल्ड हो जाएगा। अगर ये 33,800 का लेवल क्योंकि बुलिश हैमर आवरली चार्ट पे बना है, तो मेरे को लग रहा है कि ये होल्ड हो जाना चाहिए। अगर ये लेवल होल्ड हो गया जो कि मैंने अभी मार्क कर दिया है, तो एक बार को ये भी ऊपर का लेवल ट्राई करेगा। ये हो गया हमारा डाउ जोन्स की बात। तो निफ्टी के लिए हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि निफ्टी हमारा जब तक 17,580 के ऊपर रहेगा लॉन्ग रहेंगे। ठीक है, अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऊपर में 17,770 के पास जाएगा, बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम यही वाला रेंज टूट नहीं रहा था। जब से ये रेंज टूटा है लो कहाँ तक लग गया है आपको दिख रहा है। हमने डिस्कस भी किया था कि जिस दिन ये वाला 17,800 के लेवल के नीचे मार्केट निकलेगी तो रेंज शिफ्ट हो जाएगी। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखा होगा, मैंने कहा था 17,200 से लेके 17,600 800 तक रेंज शिफ्ट हो जाएगी। तो 17,400 17,800 लग ही चुका है। बजट की वजह से ही बाउंस ये आ रहे हैं, बाकी मार्केट में ऐसा कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है। अदानी को लेके ऑलरेडी चीजें 6 लाख करोड़ का मार्केट जो है कैप ऑलरेडी 2-3 दिन में उड़ चुका है, तो मार्केट ऑलरेडी खराब है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, दोनों ओवर सोल्ड बाउंस है, सिर्फ ये मान के चलो आप। अभी कोई इतनी बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छी बात यह कि बुलिस हैमर यहाँ भी बना है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, और बुल यहाँ पे बुलिस इनगल्फिंग बना है आवरली चार्ट पे निफ्टी में। तो दोनों को देख के जिस तरह से कैंडल बनी है, 17,800 तक एक बार निफ्टी जाती हुई दिख रही है, और बैंक निफ्टी एक बार वापस से 41,500 तक जाने का ट्राई कर सकता है, जो कि दोनों कैंडल बेस में बता रहा हूँ। अभी कल क्या होगा मुझे वो नहीं पता, मैं आज सिर्फ कैंडल बेस पे ये बता रहा हूँ कि दोनों कैंडल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये एक बार अपने को देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने यहाँ पे अभी आपके साथ में डिस्कस कर लिया है, बाकी कल जिधर भी ओआई बनेगा तो वो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव।